हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई बुक विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 7 बाय रोहन प्रकाशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का टाइटल है व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरनमेंट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स have to live together in balance। हमारी जो अर्थ है उस पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, उन सभी को एक साथ रहना पड़ता है इस प्रकृति का एक बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। एनी चेंज इन द नंबर, टाइप और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन रिजल्ट टू द चेंजेस इन द नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमंस यूज अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि अगर इसमें कुछ भी चेंज आ जाता है, बहुत सारे हमारे पृथ्वी पे जीव जंतु हैं, अगर उनके ये लिविंग स्टाइल में कोई भी चेंजेस आता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर भी पड़ता है। रीड दिस आर्टिकल टू नो मोर अबाउट दिस। तो आइए इस आर्टिकल को पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ और जानने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Is there anything we can do to save the lives of endangered animals and plants? क्या कुछ ऐसा है जो endangered animals and plant, endangered मतलब जो विलुप्त होने की कगार पे है, ऐसे स्पेशीज जो हमारी पृथ्वी पर जिनकी लाइफ अब खत्म होने की कगार पे है, जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिनसे उनको हम बचा सकें? If we ask ourselves the question, we will do something। अगर हम अपने आप से ये सवाल पूछेंगे तो शायद हम कुछ कर सकें। If we question our attitude, we will change it too। और अगर हम अपने क्वेश्चन करेंगे एटीट्यूड से, अपने व्यवहार से, कि क्या ऐसा चेंज लाएं उसमें जिससे हम उनको बचा सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। And if we change our attitude, we can help them to survive। और अगर हम अपना व्यवहार बदलें, अगर हम अपना आहार व्यवहार बदलें तो हो सकता है कि उनको सरवाइव करने में हेल्प मिले। सो व्हाट कैन वी डू? तो अब सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली सम ऑफ व्हाट वी कैन डू इज क्वाइट इजी। और ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो हम कर सकते हैं वो बहुत इजी है, इतना हार्ड टास्क नहीं है। Each one of us can play a part in saving some life। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति इसका भाग बन सकता है उनकी लाइफ बचाने के लिए। As a matter of fact, a lot of our help would be not to do something we do to harm the life of around us। और अगर हम देखें कि फैक्ट है कि अगर हम उनको कुछ बचाने के लिए नहीं कर पा रहे हैं, कोई हमारे एफर्ट्स काम नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि हम उनको अपनी तरफ से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए। Have you ever caught a butterfly just for a thrill of it? क्या आपने कभी ऐसा किया है कि कोई तितली है, आपने उसको अपने मजे के लिए पकड़ा है? और pick up an insect and put in the jar। और किसी इंसेक्ट को, किसी भी कीड़े को, जैसे आंट हो गई, उसको जार में बंद किया है। And watch its discomfort। और आपने बहुत मजे से उसको जार में बंद करके उसको परेशान होते हुए देखा है। It is time to stop doing these things when you go for a walk। Don't disturb the life around you। Just enjoy watching and leave the insects and butterflies and other creatures to live their life in freedom। तो अब समय आ गया है कि ये सब चीजें हम करना छोड़ दें। जब भी हम वॉक पे जाते हैं तो हम ये ध्यान रखें कि हम अपने आसपास के जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, उनको परेशान ना करें, उनको उनकी फ्रीडम में रहने दें। All living beings, plants and animals need to live in their natural habitat and taking them away from it disturb nature। So be careful not to displace plants and animals from their natural habitat and also to help preserve the natural habitat of plants and animals in the jungle areas close to where you live। तो जितने भी हमारे लिविंग बीइंग्स हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स जिसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में जब वो रहेंगे, अपने प्राकृतिक आवास में रहेंगे, तभी वो अच्छे रहेंगे
एंड टेकिंग देम अवे फ्रॉम इट, और अगर हम उनको उनके प्राकृतिक आवास से हटाते हैं तो वो हमारी नेचर को डिस्टर्ब करता है। और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि डिस्प्लेस प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड ऑल्सो हैव टू प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द जंगल, कि हम ध्यान रखें कि जो हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट से ना अलग हों, और हमें अपनी तरफ से प्रयास भी करना चाहिए कि कैसे हम उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इफ़ यू ट्राई टू थिंक अबाउट इट, और अगर आप इसके बारे में सोचने का प्रयत्न करेंगे तो यू विल रियलाइज दैट यू डोंट सी हाफ एज मैनी बटरफ्लाई एज यू डिड सम ईयर्स अगो। और अगर तुम रियलाइज करोगे तो आजकल पहले जितनी बटरफ्लाईज आपको उड़ती हुई दिखती थी, अब वो उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। What is that? ऐसा क्यों है? Because there are fewer plants and trees, क्योंकि अब जो प्लांट्स और ट्रीज हैं वो बहुत कम रह गए हैं और उनको नष्ट किया जा चुका है। मतलब जो प्लांट्स एंड ट्रीज है, जो मनुष्य है, उनको लगातार नष्ट किए जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ साल पहले जैसे हमें जगह जगह तितलियां उड़ती हुई दिखाई देती थी, अब वो बहुत ही कम दिखाई देती हैं। We can plant trees and shrubs in the open space we have around our houses. They will attract all sort of insects, birds and other small animals. तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने घर के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स और बर्ड्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे और वहाँ पर आएंगे। We can actually turn our own gardens into small nature reserve. और हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे जो गार्डन है, हमारे घर के पास या घर के आगे जो भी गार्डन है, उनको हम छोटे से नेचर रिजर्व के रूप में बना सकते हैं, छोटा सा गार्डन बना सकते हैं जिसपे बर्ड्स आ रही हैं, बटरफ्लाई आ रही हैं, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। We all know how important plants are to us because they help the soil to absorb water and make oxygen for us to breathe, among many other useful things they give us. We can actually turn our own gardens. हम अपने गार्डन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं, हेल्प टू एब्जॉर्ब द वाटर। जो हमारी पृथ्वी पे, जो धरती पे पानी आता है बारिश के रूप में, जो भी पानी आता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। और ऑक्सीजन आपको पता है कि हमारी लाइफ के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा और भी बहुत सारी यूजफुल थिंग्स वो हमें प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ अ गुड आइडिया देन टू प्लांट अ ट्री ईच टाइम यू एड अ न्यू मेंबर टू योर फैमिली। और ये एक बहुत अच्छा आइडिया है अगर हम ये सोचें कि जब भी हम एक पेड़ लगा रहे हैं, एक पौधा लगा रहे हैं, तो हमारी फैमिली में एक मेंबर ऐड हो रहा है। So that for every added human being we add one tree to the population of these refreshing greens. और अगर पृथ्वी पर रहने वाला हर मनुष्य अगर एक पौधा भी या एक पेड़ भी लगाता है, तो हमारी जो धरती की पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर एक पर्सन भी पेड़ लगाएगा तो बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे। If we give we will get. अगर हम देंगे तभी हमें मिलेगा। गिव एंड गेट का रूल होता है। ऑफन वी डू हार्म टू अदर्स आउट ऑफ इग्नोरेंस। और अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी लापरवाही की वजह से इन पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा देते हैं। हाउ मैनी ऑफ अस नो दैट क्रिएचर्स सच एज स्नेक्स एंड स्पाइडर्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। और हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि स्नेक हो गया, स्पाइडर हो गया, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे ईट रैट्स, फ्लाइज, मस्कीटोज। क्यों? क्योंकि वो ऐसे मस्कीटोज को, इंसेक्ट्स को, रैट को, फ्लाइज को खाते हैं एंड अदर पेस्ट और भी जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाते हैं एंड हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, जिसकी वजह से हमारे नेचर में जो है वो एक संतुलन बना रहता है। Let us not treat them as enemies. और आओ हम शपथ लें कि उनके साथ हम दुश्मनी का व्यवहार नहीं करेंगे। We all do know that newspapers and magazines are made up of plant material
and it takes many years for a plant to grow into a tree. और हम सभी जानते हैं कि आजकल जितने भी पेपर्स हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया या मैगजीन हो गया या नॉर्मल पेपर जो है, उसको बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, पेड़ों से वो बनाए जाते हैं। और आपको पता होगा कि एक पौधे को एक पेड़ में कन्वर्ट होने में बहुत सालों का समय लगता है। Why not recycle our newspaper and magazine? तो क्यों नहीं हम अपने न्यूज़पेपर और मैगजीन को रिसाइकल करते हैं, दोबारा से उनका पुनर्निर्माण करते हैं। मेक पेपर बैग्स, उनसे हम पेपर बैग्स बना सकते हैं आउट ऑफ देम एंड अवॉइड यूजिंग हार्मफुल प्लास्टिक बैग। और जो हमारे न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उनको रिसाइकल करके हम पेपर बैग बना सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, बजाय जो हम प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं उनके। डू यू नो दैट आवर लोकल कबाड़ी वाला do more for the environment than we could ever imagine? क्या आपको पता है कि हमारा जो लोकल कबाड़ी वाला है, जो कबाड़ी वाला आता है, पुरानी रद्दियाँ लेके जाता है, वो हमारे नेचर को प्रिजर्व करने में अपने एफर्ट लगा रहा है। They prevent so much wastage of our natural resources and other material by recycling our rubbish like paper, wood, glass bottle, tin cans and many more things, and they make a living out of it. वो क्या करते हैं, कबाड़ी वाला जितना भी हम रद्दी सामान, प्लास्टिक की बोतलें वगैरह उनको देते हैं, वो उसको रिसाइकल करते हैं, जैसे ग्लास बॉटल्स, टिन कैंस और बहुत सारी थिंग्स, और उससे वो अपनी जीविका चलाते हैं। नाउ हैव यू प्लान टू डू योर बिट? तो क्या अब आपने कुछ प्लान किया है कि आप हमारी नेचर को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए अपनी तरफ से कोई भी प्रयास करेंगे? सो यू शुड डू इट। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ वोकैब्स डिस्कस कर लेते हैं। एटीट्यूड मीन्स समवन्स ओपिनियन और फीलिंग अबाउट समथिंग स्पेशली एज शोन बाय देयर बिहेवियर। थ्रिल, जॉय और फन। डिस्कम्फर्ट, पेन। प्रिजर्व, टू कीप फ्रॉम चेंजिंग और बीइंग लॉस्ट। एब्जॉर्ब, टू टेक इन। सोक, ignorance, lack of knowledge or fact about a situation or a subject. Recycle, reuse, to change waste materials so that they can be used again. Make a living, earn money, अपनी जीविका चलाना। एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं कुछ। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। Each one of us can play a part in saving some life. All living beings, plants and animals live in their habitat. Often we do harm to others out of ignorance. अक्सर हम औरों को नुकसान पहुंचा देते हैं अपनी लापरवाही की वजह से। Newspaper and magazines are based on plant material. We should recycle our newspaper and magazines. Next exercise is fill in the blanks. We should not catch insects. Dash means reusing the same thing by making something else out of it. So, recycle. Dash and dash are good because they eat other insects. Snake and spiders. Tree give us fresh air. Plants and animals like to live in their natural habitat. उनको अपने प्राकृतिक आवास में ही रहना पसंद है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ट्रू फॉल्स। राइट T for true and F for false of for each statement. All paper is made from plants. True. We should catch insects and bring them home to show everyone. False. We cannot do anything to save the lives of endangered plants and animals. False. We call plants refreshing greens because they give us fresh air. True. We should avoid using harmful plastic bags. True. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।